और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में रविवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का भव्य पथ संचलन आयोजित किया गया। पटेल मैदान से शुरू हुआ ये पथ संचलन शहर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस पटेल मैदान पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वयं सेवकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया तथा भारत माता के जयकारे लगाए। संचलन से पहले पटेल मैदान में बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस चित्तौड़ प्रांत के गौ सेवा प्रमुख देवाराम ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए संगठन की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य जातिगत भेदभाव को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करना है। इस मौके पर पथ संचलन में हर आयु वर्ग के स्वयं सेवक पूर्ण गणवेश में शामिल हुए। मार्च के दौरान स्वयं सेवक कतार चल रहे थे और के आगे घोष वादन हो रहा था। ये संचलन तैलियान मंदिर, जूनियर गेट, घंटाघर, हॉस्पिटल रोड, अजमेरी गेट, खिड़की गेट, चारभुजा मंदिर, सूरजपोल गेट, भेरू गेट, सड़सड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए पुलिस थाने से होकर संपन्न हुआ पटेल मैदान पहुंचा। इस मौके पर पथ संचलन के दौरान जगह जगह पर आमजन ने गर्मजोशी के साथ पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। स्वागत है नए साल के साथ नई शुरुआत का। पेश है सूरजकाल दर्शक कैलेंडर, हर घर का विश्वसनीय साथी। इस एक अद्भुत कैलेंडर में पाए सप्ताह के सभी वार और पूरे साल के प्रमुख त्योहारों की जानकारी, विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की मुहूर्त, सिविल कोर्ट, बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की छुट्टियां, शिक्षा विभाग की सभी छुट्टियों का विवरण, गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती, आपके हर पूजा की जरूरत, मेहंदी लगाने की आसान और सटीक विधि, आपका दैनिक राशिफल और व्यापार का भविष्य, शुभ कार्य योजनाओं और जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी। यह सिर्फ एक कैलेंडर नहीं बल्कि साल भर का मार्गदर्शक है। सूरजकाल दर्शन कैलेंडर, हर परिवार का सच्चा साथी। कैलेंडर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेरी गेट, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9887006500, 9887006001। श्री क्षेत्रीय युवक संघ के संगठन श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का 7वां स्थापना दिवस रविवार को केकड़ी के जगदम्बा छात्रावास में मनाया गया। कार्यक्रम में छात्र धर्म और भारतीय संविधान विषय पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हंस सिंह के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। फाउंडेशन के देशराज सिंह लिसाड़िया ने संविधान के प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्नता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य जैसे मूल सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य सकारात्मक सामाजिक भाव वाले युवाओं को समाज कार्य से जोड़ना है। संगठन नियमित रूप से बैठक, सभा, कार्यशाला और गोष्ठियों का आयोजन करता है। आदित्य सिंह खरवड़ ने पिछले वर्ष की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगामी वर्ष की कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। वक्ताओं ने क्षेत्रीय युवक संघ के नियमों के पालन और तन सिंह के साहित्य के अध्ययन पर विशेष जोर दिया, जिससे संस्कारित समाज और राष्ट्र निर्माण किया जा सके। कार्यक्रम में पृथ्वी सिंह, महेंद्र सिंह ढोस, बहादुर सिंह, दशरथ सिंह, चंद्रवीर सिंह, शिवराज सिंह, रविंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, भरत सिंह, ललित सिंह, शक्ति सिंह, हरपुरा, देवेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, विजेंद्र सिंह तोमर, यज्ञ नारायण सिंह, सूर्य प्रताप सिंह राणावत, संपत सिंह सोल आदि सदस्य मौजूद रहे। केकड़ी उपखंड केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा रविवार को गोपाल जी की कोठी केकड़ी में नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नववर्ष 2025 नए मिलन समारोह व ईश्वर सिंह यादव पूर्व एडीसी अजमेर का सम्मान समारोह रखा गया। आयोजन में मनोज टोंगरा एडीसी अजमेर, बिंदु भंडारी उपाध्यक्ष राजस्थान केमिस्ट अलायंस, मोनिका जागृत डीसीओ अजमेर, अमित शर्मा डीसीओ अजमेर ने केमिस्ट संबंधित नीतियों से अवगत कराया व उद्बोधन दिया। नवीन कार्यकारिणी के अंतर्गत केकड़ी उपखंड केमिस्ट एसोसिएशन के पद पर अध्यक्ष पद पर पहला टांग केकड़ी का निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ, जिसके पश्चात उपाध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र सिंह जैन सरवाड़ व पारस जैन सावर, सचिव पद पर सागर भगत
केकड़ी सह सचिव पद पर सुखलाल गुर्जर कादेड़ा व गौरव नामदेव जूनिया, कोषाध्यक्ष पद पर पंकज जैन केकड़ी, मीडिया प्रभारी हितेंद्र सिंह पगारिया सरवाड़, कार्यकारिणी सदस्य में शिव कुमार जैन मेरुकला, शिव प्रसाद जेथलिया, विकास सैनी सांवर, सौरभ जैन टाटोटी, शिवराज सिंह सरवाड़, रोहित जैन केकड़ी, मुरारी जेतवाल केकड़ी का मनोनयन हुआ। समारोह में अशोक विनायका, ज्ञानचंद जैन, मयूर लड्ढा, अनिल पारिक, ऋषि जोशी, केदार शर्मा, शोजीराम धाकड़, जावेद, अतुल दादीची, भंवर जेतवाल, सतीश राठा आदि मौजूद थे। जिला बचाओ अभियान के तहत बार एसोसिएशन का 10 दिवसीय सांकेतिक धरने के अंतिम दिन ठंड और ठिठुरन के बीच भी अधिवक्ता कोर्ट परिसर में धरने पर डटे रहे। अवकाश होने के बावजूद बड़ी संख्या में अधिवक्ता धरना स्थल पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम कुमावत ने सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि केकड़ी जिले को खत्म करने से जनता को भारी असुविधा हो रही है। उन्होंने बताया कि 1.5 साल के भीतर ही जिले के रूप में केकड़ी में कई कार्यालय खुल चुके थे, लेकिन सरकार द्वारा अचानक जिले का दर्जा खत्म करने से जनता के विकास और सुविधा का पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने सरकार के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। वहीं इस मौके पर अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को आमजन से उम्मीद के अनुसार समर्थन नहीं मिलने पर निराशा जताई तथा कहा कि अधिवक्ता आज केकड़ी की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में केकड़ी की जनता को जिला खोने का एहसास होगा, तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आमजन को भी अधिवक्ताओं के इस आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि सरकार के समक्ष मजबूती से जिले का पक्ष रख सके, लेकिन जनता को जिले को लेकर मौन होना दुखदायी है। धरना स्थल पर अधिवक्ता आशुतोष शर्मा, सीताराम कुमावत, महासचिव मुकेश शर्मा, इमदाद अली, लियाकत अली, हरिशंकर चौधरी, नरेंद्र जैन, रोहिंदर सिंह, रवि पवार, वरिष्ठ लिपिक हरिओम पारिक, योगेश शर्मा आदि मौजूद थे। बार एसोसिएशन का 10 दिवसीय सांकेतिक धरना रविवार को समाप्त हो गया। सोमवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में तय किया जाएगा कि जिला बचाओ आंदोलन के तहत दिए जा रहे सांकेतिक धरने को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। साथ ही सरकार के जनविरोधी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत करने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अजमेर जिला नेटबॉल संघ के चुनाव पटेल स्टेडियम अजमेर में आयोजित किए गए। चुनाव आगामी 4 वर्ष के लिए 2029 तक कार्यकारिणी के लिए हुए। इस मौके पर पर्यवेक्षक के रूप में जिला क्रीड़ा परिषद के जिला खेल अधिकारी रामनिवास चौधरी, राजस्थान नेटबॉल संघ के पर्यवेक्षक गोपाल उपाध्याय व जिला ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक गिरिराज शांकला के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव संपन्न हुए। सर्वसम्मति से केकड़ी निवासी लोकेंद्र सिंह को जिला नेटबॉल संघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर कमलेश दानका, आशुतोष श्रीवास्तव व अरुण यादव, सचिव पद पर सचिन प्रकाश काला, संयुक्त सचिव पद पर नीसू यादव, सहनाज व रितिका वर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर नेहा राठौड़, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में दिनेश व चेतन प्रकाश का निर्वाचन हुआ। केकड़ी निवासी लोकेंद्र सिंह का जिला नेटबॉल संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है तथा खेल प्रेमियों ने लोकेंद्र सिंह को शुभकामनाएं प्रेषित की है। इस मौके पर जिला एथलेटिक्स संघ के कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौड़, जिला तीरंदाजी संघ के कोषाध्यक्ष योगेंद्र सिंह, रोहित सिंह, जय सिंह, दिनेश, कुलदीप, अरविंद यादव, हेमंत कुमार, किशन सिंह चौहान, एथलेटिक्स कोच शंकरलाल बुनकर, पूर्व खेल अधिकारी ओम प्रकाश बारिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अजय तुनवाल व शारीरिक शिक्षक व अतिथि सुरेंद्र सिंह चौहान आदि भी मौजूद रहे। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा अजमेर रोड पंचायत समिति के पास स्थित पुराने डाक बंगले के परिसर में लगी युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर सामूहिक रूप से माल्यार्पण कर स्वामी विवेकानंद की जयंती उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना जाता था। वे विवेकानंद ने अपने जीवन काल के दौरान युवाओं में जोश बढ़ने का कार्य किया। यही वजह है कि उनकी जयंती यानी 12 जनवरी को
ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाओं को अगर हम जीवन में उतार ले तो जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। स्वामी विवेकानंद की कुछ दिन ऐसी ही प्रभावशाली बातों की जानकारी आज हम आपको देंगे जिनसे आप जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सके। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के माल्यार्पण के दौरान परिषद शाखा के विकास रत्न गोपाल लाल वर्मा, संरक्षक रामनरेश विजय, वरिष्ठ सदस्य महावीर पारिक, रामनिवास जैन, कैलाश चंद जैन, कोषाध्यक्ष भगवान महेश्वरी, सचिव दिनेश वैष्णव, बहादुर सिंह शक्तावत, विमल कोठारी, अनिल राठी, सर्वेश विजय, नंदलाल गर्ग, रामगोपाल सैनी, सूर्य प्रकाश विजय, श्याम सुंदर माहेश्वरी, किशन प्रकाश सोनी, शिव बियाणी, आदित्य उदेवाल, विनोद विजय, रामबाबू स्वर्णकार सहित कई सदस्य मौजूद रहे। शहर के गुजराती मोहल्ला स्थित श्री दिवालिया भैरव मंदिर में रविवार को पोष बड़ा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भैरव जी का विशेष श्रृंगार कर मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और आकर्षक सजावट से सुसज्जित किया गया। महोत्सव का शुभारंभ पंडित हितेश व्यास के निर्देशन में होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर मुकेश माथुर और पूर्व पार्षद सुरेंद्र जोशी ने विधिवत पूजा अर्चना कर भैरव जी की आरती की। इस दौरान गूंजे भैरव बाबा के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। पूजा के पश्चात भैरव जी को हलवे और पकौड़ी का भोग अर्पित किया गया। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद पाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर मुख्य रूप से विमल दादीच, दीपक दादीच, भगवान साके, सत्य प्रकाश वैष्णव, अभिनव जोशी, अभिषेक दादीच, राजेंद्र पाराशर, राजेंद्र पुरोहित, नरेश चंद्र व्यास, हर्ष व्यास और प्रेम प्रकाश ओदिच्चे ने अपनी सेवाएं देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। श्री नामदेव छिपा समाज परिषद केकड़ी की कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक कल्याण कॉलोनी स्थित नामदेव छिपा समाज संस्था में विनोद कुमार गोटरवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में फरवरी में आने वाले बसंत पंचमी उत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया गया। समाज बंधुओं द्वारा पूर्व में बसंत पंचमी की बचत जमा राशि व संस्था के आवश्यक प्रपत्र के बारे में भी चर्चा की गई ताकि संस्था का सुचारू रूप से विकास हो सके। साथ ही अन्य सामाजिक मुद्दे व अन्य अवरुद्ध कार्य पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक में अध्यक्ष विनोद गोटरवाल, मंत्री हरीश नामा, कोषाध्यक्ष किशन गोपाल नामा, ताराचंद आछेरा, डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद छिपा, मुकेश मेड़तवाल, चंद्र प्रकाश बाकलीवाल, भंवरलाल धनोपिया, सुनील मालीवाल, राजेंद्र तोंगरिया, अशोक डेलीवाल, सुनील डल, ओम प्रकाश गडिया, रामबाबू जोशी, ओम प्रकाश नामा व अन्य समाज के कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। भागरोटा गैस टैंकर ब्लास्ट में दिवंगत हुए गोविंद सिंह राजावत की पुण्य स्मृति में ग्राम पंचायती सदारा में रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 675 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया जो 5 अलग अलग टीमों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रक्तदान शिविर को लेकर ग्रामवासियों में उत्साह देखने को मिला। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम की धर्मपत्नी रजनी गौतम एवं समाज सेवी रामगोपाल मौजूद रहे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रक्तदान शिविर से जुड़कर संबोधित किया। रजनी गौतम ने सभी रक्तदाताओं को प्रेरित करते हुए उनके योगदान की सराहना की। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत संरक्षक कुशल जैन, सरपंच गोविंद जैन, सचिव आसिफ मोहम्मद और कोषाध्यक्ष सुमित द्वारा किया गया। साथ ही रक्तदान जीवनदान टीमों के सदस्यों और ग्रामवासियों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख व्यक्तियों में शफी मोहम्मद, रामस्वरूप त्रिपाठी, छोटू कहार, रामेश्वर चावला, माणक जैन, बोधू गर्ग, प्रताप कहार और धन्ना लाल आदि कार्यक्रम में शामिल रहे। इस मौके पर अजमेर के जेलन अस्पताल, जनाना अस्पताल, वंदे ब्लड बैंक जयपुर, केकड़ी जिला अस्पताल व केशव ब्लड बैंक देवली से आई टीमों ने रक्त संग्रह का कार्य संभाला।
विद्युत विभाग द्वारा केकड़ी उपखंड में रविवार से स्पॉट बिलिंग सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को मौके पर ही मीटर रीडिंग लेकर ही बिजली बिल उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल उपभोक्ताओं को बिल न मिलने या गलत रीडिंग के आधार पर बिल जारी होने जैसी समस्याओं से राहत दिलाने के उद्देश्य से विद्युत विभाग द्वारा शुरुआत की गई है। इस नई प्रणाली के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल जारी किया जाएगा। मौके पर बिलिंग से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि उपभोक्ता समय पर बिल प्राप्त कर सकेंगे, जिससे भुगतान प्रक्रिया भी सुगम हो जाएगी। इस सेवा की शुरुआत से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है और विभाग इसे उपखंड में पूरी तत्परता से लागू करने का प्रयास कर रहा है। शहर के अजमेर रोड पर भाग्योदय नगर स्थित श्री भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर समिति के द्वारा भगवान भोलेनाथ के पूस बड़े का आयोजन किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर विजय वर्गीय ने बताया कि भाग्योदेश्वर महादेव के सामूहिक रूप से भजन कीर्तन के द्वारा भगवान भोलेनाथ के पूस बड़े का भोग लगाया। इस दौरान कार्यक्रम में केकड़ी के प्रसिद्ध संगीतकार संजय अग्रवाल ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर महिलाएं व पुरुष झूम उठे। भजनों के दौरान मंदिर समिति के उपाध्यक्ष कैलाश चंद मीणा ने भी एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। भगवान भोलेनाथ को सुंदर रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगार कर सजाया गया। तत्पश्चात महाआरती कर पूस बड़े का भोग लगाया गया व भक्तों में पूस बड़े का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर समिति के संरक्षक महावीर शर्मा, वरिष्ठ सदस्य शिवपाल सिंह शक्तावत, मूल सिंह बड़वा, समिति के सचिव रामधन प्रजापत, उपाध्यक्ष कैलाश चंद मीणा, कोषाध्यक्ष रामराज जांगीड़, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव सहित कई महिला पुरुष व महिला मंडल की सदस्यें मौजूद रही। श्री माहेश्वरी महिला मंडल केकड़ी द्वारा महेश वाटिका दंड का रास्ता केकड़ी में भजन कीर्तन के साथ ही पोष बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आगाज श्याम बियाणी, शकुंतला बियाणी ने गणेश वंदना से की। इस मौके पर रेखा मंत्री सरिता मुंदड़ा ने मधुर आवाज में विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मधु काबरा ने की तथा पोष बड़ा कार्यक्रम के दौरान श्री राम लला की वर्षगांठ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भजन प्रस्तुत किए। भजन गायक सागर शर्मा ने मन मोहने वाली प्रस्तुतियां दी, जिस पर महिलाएं झूम उठी। कार्यक्रम के दौरान सुनीता मुंदड़ा, उषा जेतलिया, सुशीला तोशनीवाल, विमला न्याती, रतन कंवर न्याती, उर्मिला न्याती, शकुंतला बियाणी, मीनू बियाणी, अल्पना बियाणी, माया झवर, बसंता राठी, किरण राठी, इंदिरा नवाल, मधु मुंदड़ा, सविता मुंदड़ा, उषा राठी, सीमा तोशनीवाल, रेखा मंत्री, उर्मिला मांगधना, आशा मुंदड़ा, वर्षा हेडा, आरती पायल, कौशल निशा आदि महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम की व्यवस्था में उर्मिला न्याती और माया झवर का सराहनीय सहयोग रहा।